नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। आज बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या के दिन हमें सोना धोबी की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है और सोना धोबी की कथा हमें इसलिए सुनना चाहिए कि अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। एक गांव में ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। उनको कन्या हुई थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन उस कन्या धीरे धीरे बड़ी होती गई, शादी योग्य हो गई। लेकिन ब्राह्मण बहुत परेशान थे। उस कन्या के पिताजी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। शादी उसके भाग्य में नहीं लिखा था। लेकिन वो दोनों दाम्पत्य जीवन, जो लड़की के माता पिता थे वो ज़्यादा ही परेशान थे। ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उस लड़की की शादी ब्याह कहीं ठीक नहीं हुआ था। माता पिता लड़की की शादी ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए, लेकिन उस लड़की की कहीं शादी नहीं हुई, न कहीं ठीक हुआ। तो एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक ज्योतिष ब्राह्मण आ गए। तो ब्राह्मण उस दिन उन्हीं के घर टिक गए। तो वो लड़की, ब्राह्मण की लड़की, जब वो ज्योतिष के पास खड़ी हुई कोई काम के लिए गए, तो बोले कि वो लड़की पंडित जी के पास, ज्योतिष के पास गई। अब कुछ काम के लिए ही गई, घर में रुके हुए थे तो उनको खाना पीना ऐसे ही अपना उनको देने गई। तब लड़की के पिताजी बड़े दुखी मन से होकर के वो पंडित जी से बोलने लगे, ज्योतिष से बोलने लगे कि हम अपनी लड़की की शादी ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन मेरी लड़की की शादी पक्की नहीं हुई कहीं भी। मतलब इस लड़की की शादी हमारी पक्की नहीं हुई, तय नहीं हुई। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसी टाइम पंडित जी, ब्राह्मण देवता ने अंतर्ध्यान होकर के देखा कि इस लड़की की शादी आखिर क्यों नहीं पक्की हो रही है। उन्होंने अंतर्ध्यान होकर के देखा, फिर बोले लड़की के पिताजी से, ब्राह्मण, कि आपके लड़की के भाग्य में शादी ही नहीं लिखा है। लेकिन एक बात है, एक चीज़ है, दूसरे गांव में सोना धोबिन रहती है। यदि उनसे ये सुहाग ले आती हैं तो इनकी शादी हो जाएगी। तब लड़की के पिताजी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि ब्राह्मण देवता, आप बताइए क्या ऐसी चीज़ है कि मतलब हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। तब उन्होंने बोला कि वो यदि अपने मांग की सिंदूर इस लड़की को दे देती हैं तो इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन कैसे देंगी? तब ब्राह्मण देवता बोले कि उनके घर में जा कर के ये काम करें, उनके घर की सफाई करें, लेकिन उनको पता न चले कि कैसे हमारे घर में सफाई हो रही। तब जाके वो सोना धोबिन खुद इनसे मिलने के लिए आतुर होगी। तब जाके ये लड़की सुबह 4 बजे, 3:30 बजे जा कर के दूसरे गांव में जा कर के सोना धोबिन के घर जा कर के सारा काम धंधा कर आती थी। घर की सर सफाई, बर्तन वर्तन सारे करके आती थी। तब सोना धोबिन जब सो के उठती तो उनके घर का सारा काम हो जाता था। तब जाके सोना धोबिन अपने बहू से पूछी कि बेटा, आजकल बड़े जल्दी से काम कर लेती हूँ, घर की सर सफाई और सारा काम धंधा, खाना पानी। तो उन्होंने, उनकी सोना धोबिन की बहू बोली कि नहीं मम्मी, मैंने काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, पता नहीं कौन आके काम कर जाता है। तब दूसरे दिन रात को 3:30 बजे सोना धोबिन पूरा रात जगती रही कि देखती रही कि कौन हमारे घर आकर के काम करता है। इसके विषय में वो अपना छिप के देखती रही। देख रही कि एक लड़की हमारे घर में आई है, सुंदर सी, पूरा काम करके जा रही है, पूरा काम, खाना पानी बना करके, पूरा सर सफाई करके। तब सोना धोबिन हाथ जोड़ करके उसके पैरों पर गिर पड़ी, बोली आप कौन हो कि जो हमारे घर में सर सफाई करके जाती हो? तब वो लड़की बोली कि सोना धोबिन, हमारे भाग्य में शादी नहीं लिखा है,
एक ब्राह्मण हमारे घर आए हैं, बोले कि जाके सोना धोबिन के यहाँ से उनके मांग की सिंदूर ले आना, आपकी शादी हो जाएगी, सुहाग उनसे ले आना। तब उसी लिए मैं यहाँ आती हूँ, आप मुझे सुहाग दे दो जो कि मेरी शादी हो जाए। तब सोना धोबी ने अपने मांग से सुहाग उस लड़की के मांग में लगा दी। जैसे सुहाग लगाई, उसके पति की तबीयत खराब थी, वो उसी टाइम उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सोना धोबिन उस दिन सोमवती अमावस थी, बट सावित्री का व्रत भी था। तो सोना धोबिन वो कच्चा धागा लेकर के उस लड़की को उस दूसरे गांव में छोड़ने गई। उसके बाद वो घर से नहा धो करके साफ सुथरा हो करके कच्चा धागा लेकर के अपना सामान लेकर के उस लड़की को दूसरे गांव में छोड़ने गई। छोड़ के फिर बट की वृक्ष की परिक्रमा करी सोना धोबिन और पूरा फेरी लगाई 108 बार। उसके बाद पीपल के वृक्ष का भी फेरी लगा करके, और सोमवती अमावस्या के दिन ही पड़ा था ये व्रत। उसी दिन उनके सोमवती अमावस्या वाले दिन उन्होंने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी, और परिक्रमा करते ही उनके पति की आँख खुली। जब देखने लगे कि हाँ सोना धोबिन कहाँ गई हैं, देखने लगी कि हमारी पत्नी सोना धोबी कहाँ गई हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर बताया कि आपकी तो मृत्यु हो गई थी, ऐसी ऐसी बात हो गई थी, हम उस लड़की को छोड़ने गए थे। तब से ही सोना धोबिन की पूजा होने लगी। उसी दिन से सुहाग अमर हो गया।